हेलो एवरीवन, वेलकम टू लिटरेरी विस्डम। लास्ट वीडियो में हमने एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम डिस्कस की थी। आज हम इसी पोएम को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि किस तरह से स्लम में रहने वाले बच्चे आउटर वर्ल्ड से अनजान हैं और उनकी लाइफ कितनी मिजरेबल है। Surely, Shakespeare is wicked, the map a bad example, with ships and sun and love tempting them to steal, for lives that slyly turn in their cramped holes, from fog to endless night, on their slang heap. तो पोएट फर्दर सेज ये सभी बच्चे स्लम में बहुत सी हार्डशिप्स फेस करते हैं और सभी अपनी इस सिचुएशन से इतने परेशान हैं कि उन्हें आउटर वर्ल्ड यानी स्लम के बाहर की दुनिया अपनी एनिमी लगती है। उनके लिए शेक्सपियर एक विकेड यानी इविल मैन है क्योंकि उसके वर्क्स स्लम एरिया की लाइफ से कोरिलेट नहीं करते और शेक्सपियर के वर्क्स उन्हें इंस्पायर भी नहीं करते। वॉल पे लगा वर्ल्ड मैप भी इनके लिए एक बैड एग्जाम्पल है क्योंकि वर्ल्ड मैप एक ऐसे वर्ल्ड को शो करता है जहाँ ब्यूटीफुल शिप्स, क्लियर स्काई और ब्राइट सन है जो इन बच्चों को अपनी इस मिजरेबल कंडीशन से दूर भागने के लिए टेम्प्ट करता है यानी ललचाता है। इनकी पूरी लाइफ इन नैरो लेन्स में बीत जाती है। ये अपनी सारी लाइफ डाउट्स के अंधेरे में और इग्नोरेंस की डार्कनेस में बिताते हैं और जिस तरह के एनवायरनमेंट में ये सब रहते हैं वो बिल्कुल भी क्लीन नहीं है। दीज चिल्ड्रन wear skins peeped through by bones and spectacles of steel with mended glasses like bottle bits on stones. All of their time and space are foggy slum. So blot their maps with slum as big as doom. भरपेट खाना ना मिलने के कारण ये माल नरिष्ट हो गए हैं और इनकी स्किन इतनी थिन हो गई है कि ये केवल एक हड्डियों का ढांचा बनकर रह गए हैं और जिस तरह के एनवायरनमेंट में ये सब रहते हैं वो बिल्कुल भी क्लीन नहीं है। इनके स्टील के चश्मे बहुत ही पुराने हो चुके हैं और उनके जो लेंस हैं वो बार बार रिपेयर होने के कारण बहुत ही थिन हो चुके हैं और ये चश्मे पहनकर ये ऐसे लग रहे हैं जैसे किसी पत्थर पर टूटी हुई बॉटल के पीसीज लगे हों। ये सभी अपनी पूरी लाइफ इन्हीं अनफेवरेबल कंडीशंस में बिताते हैं। पोएट फर्दर सेज कि इन स्लम में रहना किसी नर्क में रहने से कम नहीं है और रियलिटी में इनकी ये सिचुएशन रिच वर्ल्ड के लिए एक डिसग्रेस से कम नहीं है। Unless governor, inspector, visitor, this map becomes their window, and these windows that shut upon their lives like catacombs break, oh break, open till they break the town. Poet further says, गवर्नमेंट को इन बच्चों की सिचुएशन को चेंज करना चाहिए और इनकी प्रॉब्लम को नोटिस करना चाहिए। पोएट चाहता है कि गवर्नमेंट इन बच्चों की तरफ ध्यान दे और उस वर्ल्ड मैप में डिपिक्टेड लाइफ की तरह इनकी लाइफ को भी चेंज करे। पॉवर्टी और रिसोर्सेज की कमी की वजह से इन पर जो भी रिस्ट्रिक्शंस है उसे भी दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। पोएट चाहता है कि सभी इन बच्चों को इनकी ड्रीम्स अचीव करने में हेल्प करे ताकि ये सभी इस डार्कनेस से दूर एक ब्राइट फ्यूचर में जी सके एंड शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड्स एंड मेक देयर वर्ल्ड रन एजर on gold sands and let their tongues run naked into books, the white and green leaves open, history there whose language is the sun. पोइट ये चाहता है कि ये सब भी आउटर वर्ल्ड में जाकर नेचर को एंजॉय कर सके और इस डिप्रेस्ड एनवायरनमेंट से निकलने के बाद ही ये नॉलेज गेन करने के लिए इंस्पायर हो पाएंगे। द वाइट एंड ग्रीन लीव्स, यहाँ वाइट लीव्स का मतलब है बुक्स और ग्रीन लीव्स का मतलब है नेचर। पोएट ये कहता है कि नेचर में रहकर ही अपनी नॉलेज को एक्सपैंड कर सकेंगे, इससे ये लाइफ में प्रोग्रेस कर पाएंगे और अपने लिए एक ब्राइट फ्यूचर खुद ही बना लेंगे। सो दिस वाज द एक्सप्लेनेशन ऑफ एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। द थीम्स ऑफ दिस पोएम आर पॉवर्टी, सोशल इनजस्टिस एंड क्लास इनइक्वालिटी। दिस पोएम इज रिटन इन फ्री वर्स। स्टीफन स्पेंडर की ये पोएम सिविल राइट्स मूवमेंट के सपोर्ट में लिखी गई थी। अब इस पोएम में यूज हुए कुछ पोएटिक डिवाइसेस और उनके एग्जाम्पल्स के बारे में डिस्कस किया जाएगा। सिमिली, व्हेन वन थिंग इज डायरेक्टली कंपेयर टू अदर्स, लाइक रूटलेस वीड्स, इसमें पोएट ने स्लम चिल्ड्रन को रूटलेस वीड्स से कंपेयर किया है। इमेजरी, इसमें पोएट या नॉवेलिस्ट अपने वर्ड्स के थ्रू रीडर्स के माइंड में इमेजेस क्रिएट करते हैं और वो इस सिचुएशन को इमेजिन कर सकते हैं। रेपिटेशन, जब एक वर्ड या सेंटेंस रिपीट किया गया हो।